अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं फ़रज़ाना बतूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में ही लद्दाख का रिक्रूटमेंट रूल निकला है और इस रूल के लिए पिछले 2 सालों से हमारे लद्दाख के स्टूडेंट जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम लद्दाख के कुछ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से इसके बारे में पूछने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूछने के लिए आए हैं ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट एडवोकेट सैफ अली ख़ान से। इनसे हम पूछते हैं, सर आपका ये रिक्रूटमेंट रूल के ऊपर आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे लद्दाख का जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट रूल बना है, बहुत सारे लोग उसे वेलकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें अपनी अप्रीहेंशंस ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह मैं भी आज आप लोगों के साथ आया हूँ यहाँ पे कुछ एप्रीहेंशंस को, कुछ कमियों को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल में अभी सबऑर्डिनेट सर्विसेज के रिलेटेड उभरा। जो मुझे लगता है कि जो रिक्रूटमेंट रूल बना, सबसे पहले तो जो रेजिडेंस ऑफ लद्दाख का जो मीनिंग है, इट इज़ वेरी वेग, वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन में भी अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर। इसमें ऐसा कहा गया है कि रेजिडेंस ऑफ लद्दाख मीन एनी पर्सन who satisfies the criteria as may be prescribed by the administration of Union Territory of Ladakh. सो इसमें जो फर्दर आगे ना कोई इसमें रूल है, ना इसमें कोई रेगुलेशंस है, ना कोई एक्ट है, इसलिए इवन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ जो आपने इस रूल में पढ़ा है, वो बहुत वेगली डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं इन डिटरमाइनिंग हु इज़ द रेजिडेंस ऑफ लद्दाख एंड हु इज़ नॉट द रेजिडेंस ऑफ लद्दाख। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसमें हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर द यंगस्टर एज वेल। जो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट एक्ट 2015 के तहत वाला ये जो प्रोबेशन पीरियड इन्होंने यहाँ पे डिटरमाइन किया, ये हमारे जो ग्रोथ है, हमारी एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ है, एम्प्लॉइज़ का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इवन फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो या फिर एक आपका डिपार्टमेंटल इंडिपेंडेंस हो, उसको बिल्कुल करप्ट कर देता है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉजिटिव डिसीजन है, ये प्रोबेशन पीरियड को इस्टेब्लिश करके रखना। और इवन प्रोबेशन पीरियड इट्सेल्फ में अगर आप फर्दर उसको पढ़ते हैं, रूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ ये लिखा गया है कि प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा भी सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ इन डिस्क्रिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट्सेल्फ। तो ये बहुत मुझे लगता है कि फर्दर आगे जाके हमारे न्यूली एम्प्लॉयड अगर बच्चे आएंगे, जो यूथ इन जॉब एस्पिरेंट्स इन जॉबों में जब वो अप्लाई करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर देम। इसके अलावा मुझे एक बहुत हैरत हुई जब मैंने देखा कि ये डिस्क्वालिफ़िकेशन में, जो डिस्क्वालिफ़िकेशंस में एक तो आपने रेजिडेंस ऑफ लद्दाख स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि एनीबॉडी हु इज़ नॉट रेजिडेंस ऑफ लद्दाख विल बी डिस्क्वालिफाइड, बट एट द एंड आप फिर उसमें एक्सेप्शन डालते हो कि जो 89(2) के थ्रू, डेप्यूटेशन के थ्रू आप लोगों को वहाँ पे ला सकते हो, इवन तो अगर वो रेजिडेंस ऑफ लद्दाख नहीं भी होंगे, आप जम्मू कश्मीर से या फिर किसी भी और कैडर से आप उनको उठा के लद्दाख में रख सकते हो, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो आई थिंक ये फिर से एट द एंड ऑफ द डे, जो अभी डिप्यूटेशन वाला कल्चर हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, ऑलरेडी परसिस्टेंट है, तो वो वैसे ही आई गेस रहेगा अगर हम इस तरह डेप्यूटेशन को भी रूल्स में हम जगह दे देंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब दिक्कत वाली लगी हमारे यंगस्टर्स के लिए। और इसके अलावा जो जर्नल काउंसलिंग ऑफिसर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बहुत ही, इट इज़ एक्सट्रीमली स्पेसिफाइड। ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो पोस्ट बनाया गया है कि उसको या तो MBA है या तो गाइडेंस इन काउंसलिंग है साइकोलॉजी में। सो वो जो है क्राइटेरिया, इट हैज़ टू बी लिटिल जनरल, ताकि जो हमारे बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स है, जॉब एस्पिरेंट्स है, वो उस पर अप्लाई कर सके, उस एवेन्यू को, उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सके। और मुझे लगता है कि हम इतना स्पेसिफाइड रखना कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी विद सर्टन डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो वो रखना, इट करप्ट्स द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू दैट जॉब।
और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है या क्वालिटी जॉब एस्पिरेंट्स है जो उस जगह में जाके दे कुड मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उधर ही उनका जो एक जो अपॉर्चुनिटी है वो वही ख़त्म हो जाता है। तो आई गेस उसमें उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और वो जो जनरल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा जनरल रखना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंटेंट का जो है उसको टोटली इन्होंने बाय प्रमोशन रखा है, उसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं रखा। तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स को या फिर जॉब एस्पिरेंट्स को। ये इस तरह रखना, जो अकाउंट असिस्टेंट इवन एग्जिस्टिंगली हमारे आज के टाइम में यूनियन टेरेटरी में अकाउंट असिस्टेंट का जॉब भी अभी तक जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कंडक्ट नहीं हुआ। तो आई गेस वो जो अकाउंट असिस्टेंट का जो है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रखना चाहिए था और अकाउंटेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसे रखना चाहिए था। तो नाजरीन, अभी हम ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट शाहजहां नज़ीर से मिलने आए हैं। इनसे हम पूछते हैं। तो मिस, जैसे कि आपको पता है हमारा रिक्रूटमेंट रूल निकला है लद्दाख का, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जूले। मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ लद्दाख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम अपनी बात जो है मतलब लोगों तक पहुँचा सके। तो उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट रूल, वही जो सब ऑर्डिनेट जो रूल वो निकाला, उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि जो है हमारे स्टूडेंट्स, एक तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने इस रूल को लागू करने में ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लिया, जिसकी वजह से जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारे यूथ बहुत ज़्यादा मतलब इसकी वजह से सफ़र हो गई, क्योंकि हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी ओवर एज भी हो रहे। तो उसके बाद जब उन्होंने ये हमें रिक्रूटमेंट रूल दिया है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो है इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख, जिसमें जो है हम मतलब सब सीधे इसका यही है कि हम कन्फ्यूज़ है कि रेजिडेंट ऑफ लद्दाख मीन कौन, किसको हम कंसिडर करेंगे। इसमें इन्होंने ना ये बताया कि मतलब कौन है रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख। तो ऑलरेडी एक तो रिक्रूटमेंट रूल में लेट, ऊपर से इसके बाद उन्होंने ये वाला पॉइंट भी रखा है। तो हम मतलब जो होम मिनिस्ट्री है उनसे हम ये मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस जो कन्फ्यूजन को जो है दूर करे और रिक्रूटमेंट रूल को जो है जल्द से जल्द लागू करे। लेकिन मतलब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद ही कि उसके बाद जो है हमने गवर्नमेंट से, हमने मतलब होम मिनिस्ट्री, हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की थी कि पहले भी जो है हमारे लद्दाख के लिए अलग से, जब से यूटी बना है तब से ऑलरेडी स्टूडेंट्स तो सफ़र हो ही रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले जो है मतलब JNK के साथ जब हम एक साथ थे, तो तब उन्होंने ये बताया था कि हमें वहाँ पे जो है हम वहाँ के JKPAC गेजेटेड पोस्ट में हम उनके साथ एलिजिबल हो सकते थे। जब से ये बना, लास्ट टाइम भी जैसे कि इशू हुआ था JKPAC पे, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मतलब हमने सारे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी ने जो है एकजुट होकर ये मतलब रिक्वेस्ट की थी, मतलब हम CC कारगिल, CC ले तो बाकी सर सबसे भी हमने ये अपील की थी कि उसमें हमारे बच्चे जो है JNK के साथ जो है एलिजिबल हो, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी जो है हम एलिजिबल नहीं हुए। तो उसके बाद हमने उनसे काफ़ी बार अपील भी की कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है LPAC लद्दाख के लिए अलग से LPAC होना चाहिए, वो जो अभी तक नहीं बना है। तो अगर जब तक वो नहीं बनता है तो एटलीस्ट तब तक जो है हमारे यूथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम मतलब JK के साथ जो है वहाँ पे उनको एलिजिबल कर दे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा सफ़र ना हो। ऑलरेडी जब से UT बना है तब से जो है ना तो जॉब, अभी तक कुछ भी जॉब्स भी नहीं निकले, कुछ भी नहीं निकला। तो स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र हो रहे। तो मैं अपील करना चाहती हूँ होम मिनिस्ट्री से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जो है हमारे स्टूडेंट्स सफ़र ना हो, और मतलब जो भी डिसीजन हो, जो भी कुछ हो, वो जो है हमारे मतलब स्टूडेंट्स के हक़ में ही हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो अभी हम स्मोक लद्दाख के ऑर्गेनाइज़र सादिक अली से मिलने आए हैं। इनसे हम पूछते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी हमारा रिक्रूटमेंट रूल निकला है उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे स्टूडेंट्स को होगा, तो इस पे आपका क्या व्यू है? सबसे पहले मैं आपकी चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगा। इसके बाद मैं कुछ भी शुरू करने से पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ये आउटसोर्सिंग कब ये बंद होगा? क्योंकि ये पिक एंड चॉइस वाला सिस्टम ये कई महीनों से, जब से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जब भी किसी के पास डेलीगेशन जाते हैं तो हम सबसे पहले इस इशू को उठाते हैं। तो रही दूसरी बात, आपका जो रिक्रूटमेंट रूल जो कल सब ऑर्डिनेट्स का जो निकाला है,
तो उसके बारे में ये कोई हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा खुश होने की इसमें ये नहीं है, क्योंकि हाँ ये ज़रूर एक रूल कुछ ना कुछ एक रूल आया है। तो इसको लेके हम यही कहेंगे कि ये जो अभी गेज़टेड पोस्ट उनका तो कोई आप अता पता है नहीं, और हमारा जितने भी हायर पोस्ट है वहाँ पे तो सारे जो बाहर के लोग आपने जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू या बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू ला के रखा हुआ है, वो सब कब खाली होंगे और उनको उनकी जगह पे कब रिक्रूट होगा। और लद्दाख के अंदर जो है प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी जब तक नहीं बनते हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट बोर्ड लद्दाख के अंदर नहीं बनते हैं, तब तक हमारे स्टूडेंट्स का से ये जो गवर्नमेंट को डिमांड है रिक्रूटमेंट पॉलिसी का, वो हमारा चलता रहेगा। रही बात आज का जो कल जो आपका सबऑर्डिनेट्स का जो आपका कुछ पोस्ट का, और वो भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का नहीं है, ये एक या दो डिपार्टमेंट्स का जो है रूल निकाला गया है। तो इसको वेलकम तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा हक़ है और हमें ये लेना ही है। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करना है, आज नहीं तो कल। लेकिन 2 साल हो गए, ये अनफॉर्चुनेट बात है, 2 साल हो गए। 2 साल के बाद इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनके पास डेलीगेशन जाने के बाद, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने के बाद जो है 2 साल के बाद अभी यहाँ पे जो है सब ऑर्डिनेट्स का जो है इन्होंने एक छोटा सा एक रूल जो बना के पब्लिक के सामने लाया है। अब इसमें भी वहाँ पे क्लियर आपने रूल में ये चीज़ें लिखा है, अब लद्दाखियों को इसमें ये किया जाएगा। तो लद्दाखियों को किस बेस पे दिया जाएगा? लद्दाख के अंदर डोमिसाइल नहीं है, ना तो लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल नहीं है, तो किस बेस पे लद्दाखियों को जो है उस वहाँ पे रिक्रूटमेंट में रखा जाएगा? ये एक चीज़ गवर्नमेंट से पूछने वाली है। तो और दूसरी बात जो है, अभी आप जैसे कि आप जब से बाइफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर का हुआ है, तब से JKUT में जो है डोमिसाइल आया था, तो उस बेस पे पिछले 10-15 साल से जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको भी उसमें जो है डोमिसाइल प्रोवाइड किया गया है। तो क्या लद्दाख में भी इस तरह से कुछ दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो किस तरह से वो चीज़ें जो है UT गवर्नमेंट जो है लद्दाखी स्टूडेंट्स को इसमें जो है ये डोमिसाइल या और कुछ आपका एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, वो किस तरह से किया जाएगा? ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाली बात है। और दूसरी बात जो है, अब ये जो है सब ऑर्डिनेट्स का, जिसमें हमारा आई थिंक अकाउंट असिस्टेंट का उस लेवल के तक है, और उसके बाद जो गेजेटेड पोस्ट है, जो हमारे बड़े बड़े पोस्ट है, उसके ऊपर किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा और कब तक किया जाएगा? ये जो है बात पूछने वाली है। और साथ ही साथ मैं ये UT गवर्नमेंट से और साथ ही साथ हमारे कौंसल से भी मैं ये चीज़ें कहना चाहूँगा। तो कल आपकी चैनल का मैंने एक सोशल मीडिया पे एक बाइट देखा था, और उसमें CC साहब कह रहा है कि हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं। वेलकम किस बात की करते हैं? ये हमारा हक़ है, और ये UT गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल हमें देना ही देना है। और UT गवर्नमेंट को जब अभी जो 2 साल के बाद इसका रिक्रूटमेंट रूल जो है, एक शॉर्ट रिक्रूटमेंट रूल निकाला है, इसको निकालने में UT जब से बाइफिकेशन हुआ है उसके बाद 2 साल हुआ है इसको रूल बनाने के लिए। तो क्या इसमें रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देने के लिए और 2 साल लगेंगे? ये कब तक आएगा ये? और क्यों नहीं ऑनरेबल LG साहब, हमारे लद्दाख के RK माथुर साहब जो है प्रॉपर हमारे लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड क्यों नहीं फ्रेम करते हैं? तो ये चीज़ें जो है हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने वाली बात होंगी। और साथ ही साथ में हमारे कल आपका जो बैड में मैंने सुना है, LHDC ने एक बात वहाँ पे ये बता रहा था कि हम जो डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट है वो हम ऑलरेडी लेह और करगिल के कौंसल जो है कंडक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? जब से जम्मू एंड कश्मीर बाइफिकेशन हुआ है, तब से करगिल के अंदर तो कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। आपका 2019 से जो है अकाउंट असिस्टेंट का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। क्लास 4 का 2016 से पेंडिंग हुआ पड़ा है। और ऑनरेबल LG साहब यहाँ पे आके भी हमारे शायद DM साहब को और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग, उनको भी कहा था शायद। तो उसके बाद जो है इनका तो कोई आता पता नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मैं ये क्वेश्चन DM साहब से भी कहना चाहूँगा, कब तक ये जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट करगिल के हैं वो कब तक रिक्रूट होगा? और मैं तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से और स्पेशली समूह की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जो अभी जो आपने रिक्रूटमेंट रूल जो निकाला है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये परमानेंट कोई रूल होगा। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी
ये ऑफ करगिल, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितना जल्दी हो सके जो भी आपको लाना है वो ला के लद्दाख में एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छे से फ्रेम करे और रिक्रूटमेंट एक बोर्ड अच्छे से फ्रेम हो जिसमें सारे गेजेटेड नॉन गेजेटेड लेवल की पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो जाए। और साथ ही साथ अभी तक जो 2 साल जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है 2 साल इसमें गैप हुआ है, और उससे पहले भी जम्मू एंड कश्मीर में जो था उसमें भी हमारे रिक्रूट नहीं हो रहा था। तो इसमें जो अभी आप रिक्रूट कर रहे हैं उसमें हमें एज रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से यही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी आप रिक्रूटमेंट आप नोटिस निकाले तो उसमें एक जो एज रिलैक्सेशन जो है हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। तो नाजरीन, जैसे कि अभी हमने लद्दाख के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछा, उनसे हमें ये जानने को मिला कि उनको एक चीज़ पे तीन चीज़ों पे कन्फ्यूजन है। एक तो रेजिडेंस वर्ड जो है बहुत ऊपर आने लग गया है कि लद्दाख का रेजिडेंस कौन है, ये इनका क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोई जॉब रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो इनका ये भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि इनका ये भी कहना है कि लद्दाख के जो गेस्टेड पोस्ट्स हैं वो कब निकलेंगे, इनके लिए नोटिफिकेशन कब निकलेगा। मैं फरजाना बतूल, वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए कैमरामैन रज़ाली के साथ।